क्यों हर साल हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड की घटनाएं जो है वो इतनी ज़्यादा देखने को मिलती हैं, बात करेंगे इस वीडियो में। हेलो, मैं स्वर्ण और आप देख रहे हैं स्विच। तो हिमाचल प्रदेश जो अपनी खूबसूरत पहाड़ियों और शांत वादियों के लिए जाना जाता है, अब धीरे धीरे करके एक ऐसा इलाका बनता जा रहा है जहां प्राकृतिक आपदाएं, खास करके फ्लैश फ्लड्स और लैंडस्लाइड्स अक्सर देखने को मिल रही हैं। अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जिस तरह से फ्लैश फ्लड आया, उसके विजुअल सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर सवाल ये आता है कि क्यों हिमाचल प्रदेश में इतना ज़्यादा फ्लैश फ्लड आता है। लेकिन उससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये फ्लैश फ्लड होता क्या है। फ्लैश फ्लड यानी कि अचानक तेज बाढ़ आ जाना। ये तब होता है जब बहुत ज़्यादा बारिश बहुत ही कम समय में, आमतौर पर 6 घंटे से भी कम समय में होती है। ऐसे बाढ़ में पानी बहुत तेज़ बहता है, जैसे नदी के रास्ते, शहर की सड़कों या पहाड़ों के बीच की घाटियों से गुजरते हुए सब कुछ बहा लेता है। मान लीजिए कुल्लू या मनाली में अचानक 1-2 घंटे में बहुत ज़ोर की बारिश हो जाती है। इस बारिश का पानी पहाड़ों से तेज़ी से बहकर नदियों में गिरता है। नदियाँ अपनी बांध या किनारे पार कर जाती हैं, जिससे शहरों के जो अंदर है उसमें सड़कों पर, पुलों पर और घरों में पानी भर जाता है। ये बाढ़ इतनी तेज होती है कि लोगों के पास बचने के लिए कम से कम जो समय है वो भी बहुत कम होता है। कभी कभी बिना बारिश के भी हिमाचल में फ्लैश फ्लड आ सकता है, जैसे जब कोई बांध टूट जाए या फिर बर्फ का जो टुकड़ा है वो नदी में गिर जाता है, जिससे अचानक पानी का बहाव जो है वो बढ़ जाता है, जिससे फ्लैश फ्लड की घटनाएं ज्यादा देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं कि ऐसा होता क्यों है। तो इस खतरे की जड़ हिमाचल की भौगोलिक बनावट में भी छिपी हुई है। हिमाचल प्रदेश भारत के यंग हिमालयन रेंज का एक हिस्सा है, जो कि इंडियन और यूरेशियन टेक्टोनिक प्लेट्स के टकराव से बना था। इसलिए ये इलाका जियोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा फ्रेजाइल है। यहाँ की पहाड़ियाँ जो है वो तेज़ ढलान वाली हैं। जब ज़्यादा बारिश होती है तो पानी और मलबा तेज़ी से नीचे की तरफ बहता है और फ्लैश फ्लड में बदल जाता है, जो रास्ते में आने वाली हर चीज़, चाहे वो घर हो, सड़क हो, पुल में, उन सबको बहा ले जाता है। वहीं हिमाचल प्रदेश में फ्लैश फ्लड की दूसरी वजह आ जाती है, जैसे कि IMD और कई क्लाइमेट रिपोर्ट्स ये दिखाती हैं कि हिमाचल में अब एक्सट्रीम बारिश की घटनाएं जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। पहले क्या होता था कि पहले बारिश धीरे धीरे होती थी, अब अक्सर क्या होता है, क्लाउड बर्स्ट देखने को मिलता है। यानी कि थोड़े से इलाके में कुछ ही मिनटों में भारी बारिश जो है वो हो जाती है, भारी पानी वहाँ पर गिरने लग जाता है। ये ज़्यादातर ऊंचाई वाले इलाकों में, जैसे कि स्पीति और किन्नौर में होता है, जिसका सबसे बड़ा कारण जो है वो क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तापमान बढ़ने से वातावरण में नमी ज़्यादा हो जाती है, जिससे अचानक और भारी बारिश होती है और वही फ्लैश फ्लड्स का कारण बनती है। इसके अलावा हिमाचल में बढ़ता टूरिज्म और तेज़ी से फैलते शहर अनप्लान्ड कंस्ट्रक्शन का कारण बन रहे हैं। सड़कों, होटलों और घरों को ढलान वाली अस्थिर जमीन पर बनाया जा रहा है। कई बार बिना किसी नियम के भी ऐसा होता है। कंक्रीट का ज़्यादा इस्तेमाल ज़मीन की पानी सोखने की क्षमता को कम करता है। साथ ही साथ पहाड़ियों को काट कर मल्टी लेवल बिल्डिंग्स जो है वो बनाई जा रही है और वो स्लोप वाले एरियाज में बनाई जा रही है, जिससे स्टेबिलिटी जो है वो कमज़ोर होती जा रही है, जिससे लैंडस्लाइड्स और फ्लड का खतरा जो है वो बढ़ते जा रहा है। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी वजह है, जैसे कि कई बार लोग और बिल्डर्स नदी के किनारे तक निर्माण कर लेते हैं, जिससे नदी का बहाव का रास्ता जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जब फ्लैश फ्लड आता है तो पानी किनारों को तोड़कर उन कंस्ट्रक्शन को बहा ले जाता है। साथ ही साथ डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों की कटाई ने मिट्टी की प्राकृतिक पकड़ को भी कमजोर कर दिया है। पेड़ बारिश का पानी रोकते हैं और जमीन में जाने में मदद करते हैं, लेकिन अब क्या हो रहा है, जिस तरह से पेड़ों की कटाई हो रही है उससे पानी जो है वो सीधे नीचे की ओर बहता है, जिससे बाढ़ का जो खतरा है वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है। इतनी आपदाओं के बावजूद भी हिमाचल में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो काफी कमजोर है। हर साल हम देखते हैं कि कैसे कई लोगों को इससे काफी ज्यादा नुकसान पहुंचता है। कई लोगों की तो इस आपदा में जान भी चली जाती है। 2024-25 में जो 17 जनवरी 2025 तक का ये डेटा है, भारत में प्राकृतिक आपदाओं में कुल 2936 लोगों की मौत हुई है। ये जानकारी जो है वो लोकसभा में केंद्र सरकार ने ही दी है। इन आपदाओं में बाढ़ और भूस्खलन शामिल है। इनके कारण 61,826 पशुओं को भी हानि हुई है। इसमें हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा 408 लोगों की जान गई है। ऐसा हर साल ही देखने को मिलता है, लेकिन सवाल वही है कि हर साल ही इस तरह की घटना होती है, तो इसकी मैनेजमेंट जो है वो क्यों नहीं पहले से की जाती है। आज के इस वीडियो में हमने आपको ये बताया कि जो फ्लैश फ्लड है वो क्या होता है और हिमाचल प्रदेश क्यों इतना ज़्यादा वनरेबल है, जहाँ पर बार बार फ्लैश फ्लड की घटनाएं जो है वो इतनी ज़्यादा आती हैं। अब आई होप आप ये समझ गए होंगे कि होता क्या है और क्यों हिमाचल प्रदेश में ये बार बार देखने को मिलता है। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें स्विच को।